हेलो गाइज, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि कुछ दिन पहले जनसंपर्क विभाग का एग्ज़ाम का परीक्षा लिया गया था। उन सभी में सीजी के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्या क्वेश्चन थे उन सभी चीज़ों को देखेंगे, जो कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम CGPSC SF होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो स्टूडेंट लगे हैं उनको ऑफिशियल आंसर के रूप में है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। इन सभी के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और यह टेस्ट ग्रुप पर भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उस एग्ज़ाम में, जो ऑफिशियल मॉडल आंसर है जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है उन सभी के लिए। तो विधानसभा में किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि केवल तारांकित प्रश्न पर ही केवल पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं कि संसदीय जो कार्यवाही है, ठीक है, संसदीय कार्यवाही में क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें हम बात करते हैं। पहला है तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनके मामले की लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अल्प सूचना वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन की नोटिस दिया जाता है और इसके उत्तर मौखिक में दिया जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अतारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसके लिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, केवल तारांकित प्रश्न में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के किस सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसका राइट आंसर अभी डाउटफुल है, बट इसका हम मान सकते हैं गृह विभाग को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, तो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना, यह राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि बस्तर संभाग की पिछड़ी सबसे जनजाति है अबुझमाड़िया है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि जो है अबुझमाड़िया नारायणपुर जिला में, बैगा है मैकल श्रेणी में, बिरहोर है रायगढ़ में, कमार है गरियाबंद, पहाड़ी कोरबा भुजिया है गरियाबंद, पंडोप है सूरजपुर में। व्यवहार कृषि किस प्रजाति के द्वारा किया जाता है, सॉरी जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगा। निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य है, इसका भी डाउटफुल है, बट हम मान सकते हैं कि यह पैरेलल कजिन जो है एक परिवार में अधिमान्य है, इसको जान सकते हैं। गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है, गहिरा गुरु जो जनजाति है कंवर जनजाति से संबंधित है, गहिरा गुरु कंवर जनजाति से संबंधित है। दियारी त्यौहार कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई फसलों के जो आने पर जो पूजा की जाती है तो उसे मनाया जाता है। यह कार्तिक शुक्ल प्रथमा को मनाया जाता है जिस पूजा को, तो यह हम दिवाली त्यौहार के रूप में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उरांव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, तो उरांव जनजाति के जो होते हैं वह साल वृक्ष के नीचे देवता होते हैं, जो इनके सरना देव के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, महानदी के तट पर स्थित है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर 6वीं सदी में निर्मित, जो कि सिरपुर के महानदी किनारे स्थित है। सिरपुर कहाँ पर स्थित है, महासमुंद जिला में स्थित है, जो जीर्णोद्धार चिमना जी भोसले ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने कहा कि मुझे मोक्ष प्यारा है न कि जन्म लूंगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे। सप्रे जी ने अदम्य राष्ट्रीय चेतना, गौरवशाली सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा के जीवन के प्रखर पत्रकारिता के इतिहास रचा। हिंदी और देश प्रेम में आजीवन संलग्न रहने पर सप्रे जी ने मन में अपना राष्ट्रभाषा और देश के प्रति समर्पण का भाव कहीं अधिक गहरा था, इसलिए उनके मरने से पूर्व उन्होंने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, फिर से मैं जन्म लूंगा, देश का तो मोक्ष अभी हुआ नहीं है। इस प्रकार के महान बलिदानी को हम लोग जान सकते हैं। कड़क खंडी किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उराव जनजाति का है। उराव का गाथा महाकाव्य है जिसके अनुसार सरगुजा के उराव के वीर राजा कड़क और मिथिकीय नायक हैं तथा उन्हीं के नेतृत्व में उराव जनजाति सिंधु घाटी में बहिर्गमन कर छत्तीसगढ़ आए थे। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब शामिल हुआ था, 1905 में शामिल हुआ था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत संबलपुर के अधीन 5 रियासतों को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया, जिसमें छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासत कोरिया, चांगलांगपुर उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। कोरिया है, छांगपुर है, उदयपुर, सरगुजा है, प्रवजगढ़ और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है। निम्नलिखित को मिलाना है हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों को मिला लीजिएगा अच्छे से। हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में, शहीद महेंद्र कर्मा जगदलपुर, चंदूलाल चंद्राकर रायपुर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर। लेमरू प्रसिद्ध है हाथी रिजर्व के लिए, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 2019 को किया गया था। हाथियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मुगल और
गूगल और न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की किस भाषा को यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है? गोंडी भाषा को एक जो है तैयार किया है। गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ की गोंडी भाषा को यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया है, जिसके बाद इसे मोबाइल और इंटरनेट पर सीधा टाइप किया जा सकता है। महात्मा गांधी की उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पाटन दुर्ग में स्थित है। पाटन दुर्ग में स्थित, आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग में स्थापित किया गया है, जिसका शिलान्यास 2 अक्टूबर 2020 को किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2020 को किया गया था। जनपद पंचायत की न्यूनतम और अधिकतम संख्या की बात करें तो 10 और 25 होती है। ग्राम पंचायत में 10 और 20 होता है। जनपद पंचायत में 10 और 25 होता है। जिला पंचायत में 10 और 35 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है। ठीक है, इसमें बात होगा 1 2 और इसमें हो जाएगा 4 5, 1 2 4 5, 1 2 और है 4 5। ये देखिए क्या है, सही है। ग्राम पंचायतों द्वारा पंचों निर्वाचित होता है। वस्तुतः एक पंच होता है जिनमें उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसे पंच के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। पंचों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। वस्तुतः एक पंच होता है जिनमें पंच होते हैं। व्याख्या को हमने पढ़ ली, वही बात है। उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिला पंचायत को उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर सभी होगा, एक संकल्प के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, उपस्थित मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों द्वारा और कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य द्वारा। गणपूर्ति के विषय में क्या सही है, इससे बताना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 1 और 2 सही है, यानी कि जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/2 सदस्य होती है। जनपद पंचायत 1/3 सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, जिला पंचायत में 1/3, जनपद पंचायत में 1/3, ग्राम पंचायत में 1/2 और ग्राम सभा में क्या होता है, गणपूर्ति 1/10 होती है। ग्राम सभा में गणपूर्ति 1/10 होती है। ग्राम पंचायत में 1/2 गणपूर्ति होती है और जनपद पंचायत में 1/3 होता है। जनपद पंचायत में क्या होता है, 1/3 होता है और जिला पंचायत में 1/3 होती है गणपूर्ति। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है? सरपंच क्या कर सकता है? 1 और 4, यानी कि इसका हो जाएगा सरपंच क्या करेगा जी? सरपंच करेगा, यह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। और चौथा जो इसका विकल्प दिया हुआ है, यह कलेक्टर को समक्ष चुनौती पेश करेगा, यानी सी नंबर इसका राइट होगा। सरपंच और उप सरपंच जो होता है कलेक्टर से अपील करेगा 7 दिनों के भीतर, और जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष संयोजन करेगा 15 दिनों के 10 दिनों के भीतर, और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्य सरकार को अपील करेगा 15 दिनों के भीतर। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत किस अस्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है? इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, सामान्य प्रशासन समिति द्वारा। परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? 75 का मेन पार्ट हो जाएगा। मेन पार्ट में परपटिया और मालती जोन जो है आपके एडवेंचर का क्षेत्र स्थित है, जो सरगुजा जिले में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर पुरातत्व स्थल होता है, सरगुजा जिले में स्थित है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, पर्यटन स्थल में बात करते हैं तो मैनगढ़ छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। डिपाडी है, रातगाला है, सीता बिगरा है, लक्ष्मणगढ़ है, रामगढ़ है, महेशगढ़ है, देवगढ़ है, शिवपुर है, बौद्ध है मंदिर, शिव मंदिर, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर आदि सभी सरगुजा संभाग और सरगुजे में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सरगुजा जिले में स्थित है शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विकास केंद्र रायपुर में स्थित है। माता दंतेश्वरी का मंदिर संकरी डगरी नंबर पर स्थित है। 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है 2020 और 21 में। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन 2019-20 में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जांजगीर चंपा में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी धान की एक किस्म नहीं है? तो इसमें हम बात करेंगे बिलासा। बिलासा एक धान की किस्म नहीं है, यह गेहूं की एक किस्म है बिलासा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से। ठीक है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हसदो नदी पर स्थित है। मिनी माता परियोजना का निर्माण 1967 में हुआ था, जो कि हसदो नदी कोरबा जिले में स्थित है। हसदो नदी कोरबा जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? मैनपुर, करियाबंद के मैनपुर, पालीखंड, कोसमुंडा, गोलोडे, बेरहड्डी और जंगड़ा और टेम्पल क्षेत्र में स्थित है। बस्तर के तोकापाल क्षेत्र में भी हीरा मिलता है। ग्रामीण कार्यशाला पुरसोर किस जिला में स्थित है? ग्रामीण कार्यशाला जो है रायगढ़ में स्थित है। स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना की घोषणा की गई थी? धरसा विकास योजना की। किस विषय में अक्टूबर 2020 में राज्यपाल और राज्य मंत्री के पद कुछ मतभेद हो गए थे? 1 और 2, यानी कि हम बात करते हैं कि राज्यपाल सचिवालय के पुनर्स्थापना के बारे में किया गया था कार्य को, और इसके राज्य विधानसभा के सत्र बुलाना आदि के क्षेत्र में मतभेद हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति संबंधी जो संशोधन होता है, उस विधेयक को राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है। संदर्भित करने मतलब होता है आरक्षित कर देगा, उनको फैसले के लिए उनको भेजेगा। किस तिथि को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल से लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी। 12 मई 1921 को जबलपुर से गिरफ्तार कर बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया था, और 5 जुलाई 1921 को 8 माह का कठोर कारावास सजा हुआ। 18 फरवरी 1922 को पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का रचना किया गया, और 4 मार्च 1922 को जेल से रिहा कर दिए गए थे। छुई मुई खदान
रियासत के किस आंदोलन के पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था, इसे देखना होगा। 1836 से 39 में, वर्ष 1836 से 39 में चुमी खानदान रियासत था। अंग्रेज भक्त दीवान को शोषणकारी नीति थी। राम नारायण मिश्र इसके थे दीवान थे। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? वेदों में वर्णित बस्तर का नाम आपका है क्या है? दंडिक छिद्र अभी इसमें क्लियर नहीं हो पाया है। फिर बात करते हैं 1930 के त्रिपुरी अधिवेशन, संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों का लाद कर रसद पर अन्य सामग्री भिजवाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज शरण सिंह देव। रामानुज शरण सिंह देव ने ऐसा किया था, ठीक है। सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज शरण सिंह देव ने 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में 52 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी और अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी। ज्ञातव्य होने के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जयंती समर्पित उम्मीदवार पट्टाभी सत्यारामैया को पराजित कर अध्यक्ष बने थे। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर में हवन से राजा मयूर ध्वज की दंत कथा को संबंधित निम्न से कथन का सही है। इसका राइट आंसर अभी नहीं मिल पाया है, बट इसका राइट आंसर यह होगा किस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल की श्रेणी में हम रखे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है निम्न सुनिश्चित के छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश शासनकाल में स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योग की स्थापना करेंगे तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना हुआ था राजनांदगांव में 1962 में किए गए थे। अब बात करते हैं जूट मिल 1935 में, सेंचुरी सीमेंट तिल्दा 1975 में, एमसी सीमेंट क्या होता है जामुल दुर्ग में किए गए थे। स्थापना 1965 था, तिल्दा 1975, जूट मिल 1935 रायगढ़ और बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांद सबसे पहले 1862 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं महाप्रशिक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसका बात करते हैं मछक पटिंग ए का हो जाएगा दूसरा, यानी कि राज्य विभाग से संबंधित है। मछाक पटिक राज्य विभाग। डांडिक, डांडिक जो है आपका न्याय विभाग है, दंड देता है न्याय का। मछाक पिठास राजस्व। महाधर्म करणिका है, सी का 4 हो जाएगा, यानी कि धर्म विभाग है। महाधर्म करणिका धर्म से संबंधित है और महासंधि विग्रह विदेश विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं और 8वीं शताब्दी में शैलवंश का निम्न से शासक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सही नंबर वक्त। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सेल समूह के रूप में हम जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल समूह आर्किन सेल समूह के रूप में हम जानते हैं इसको, ठीक है। तो आर्किन सेल समूह के रूप में हम जानते हैं इसे, राइट आप लिख लीजिएगा आर्किन सेल समूह। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी, ठीक है। मनियारी नदी जो कि फेमस है, तो आप इसे मनियारी नदी के नाम से भी जानेगा। तो इस प्रकार से प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड। सब्सक्राइब आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी प्रकार का हम नए न्यूज़ लाते रहते हैं और जो सीजी जो पीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उन सभी के लिए हम महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो आपके लिए विनम्र आग्रह है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।